हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दूं अपने बारे में कि मैं पिछले 2013 से यूपीएससी और बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। स्पेशली मैं शुरू के 4-5 सालों तक तो यूपीएससी को फुल फ्लेज प्रिपरेशन किया और उस दौरान बहुत सारे मिसगाइडेंस हुए और बहुत सारे ओवरलोड ऑफ रिसोर्सेज हुए हैं और बहुत सारे फैक्टर थे जिनके कारण मैं प्रीलिम्स तक नहीं क्वालिफाई कर सका और एग्ज़ाम का जो पैटर्न था उसको समझ नहीं पाया और एग्ज़ाम का जो डिमांड है उसको नहीं समझ पाया। और धीरे 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 जब मैं सेल्फ स्टडी किया, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया और सिलेबस को एनालाइज किया, प्री और मेंस दोनों को पेपर को देखा, तो मैं धीरे धीरे कुछ कंक्लूज़न पे जा सका और आज उस कंक्लूज़न पे पहुंच चुका हूं जिसमें मैं आपको बता सकता हूं और गाइड कर सकता हूं। मेरे पास जो पोटेंशियल थी या जो मेरे पास मेहनत करने की जो एनर्जी थी उसको अगर सही गाइडेंस मिल गया होता तो परहैप्स आई एम आई वुड बी एन आईएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट। तो कोई नहीं, मैं आप लोगों को ये चैनल इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ और हेल्प कर सकूँ, ताकि आप लोग मिसगाइडेड ना हो पाएँ। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सपोज हम लोग कोई बुक उठा के पढ़ते हैं तो पता चलता है उस बुक का आउटपुट रेशियो क्या है, या उस बुक्स में भी कौन ऐसे चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और एग्ज़ामिनर्स के माइंड को हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनर को माइंड को जो पढ़ने की बात होती है या समझने की बात होती है उसका रिफ्लेक्शन हमारे पास सबूत के तौर पे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उन क्वेश्चन पेपर से अगर हम अच्छे से माइक्रो एनालिसिस करें तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, हम एग्ज़ाम्स को श्योर शॉर्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम अगर अच्छे से माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं देन हमारा प्रिपरेशन एक श्योर शॉर्ट डायरेक्शन में जाता है। दोस्तों, जनरली बहुत सारे कोचिंग्स में मैं खुद ही यहाँ पे वाजिरा में मैंने क्लासेस किए थे, वहाँ पे एक ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिपरेशन है, वो लोग वैसे प्रिपरेशन कराते थे। बट मुझे लगता है कि अभी डायनेमिक जो चेंजेज यूपीएससी में आए हैं या जो स्टेट पीसीएस में भी जो आ रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो और उनके जो क्वेश्चन पेपर सेटअप हो रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओनली रीडिंग एंड स्टडिंग इज़ नॉट सफिशिएंट टू क्वालिफाई दिस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो मैं उस बिहाफ पे मैंने जब एनालिसिस किया तो मैंने फाइंड आउट किया, कुछ क्रैक्स देखे और कुछ लाइंस मैंने माइक्रो एनालिसिस पे मैंने फाइंड आउट किया कि हाँ, ये तरीका है, अगर इस लाइन पे प्रिपरेशन आदमी करे तो एकदम श्योर शॉर्ट का फीलिंग आदमी के एवरी डे। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो, 2 चैप्टर भी पढ़ते हो तो आपको पता है कि हाँ, उसमें से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। जैसे मैं स्टैटिक्स पोर्शन में अपने अपने इस गाइडेंस को 2 पार्ट्स में बताऊंगा आप लोगों को, एक तो स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स में जो स्टैटिक्स बुक्स हैं, जो स्टैटिक्स पोर्शन है इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो उनसे भी वो भी करंट से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं वो भी मैंने एनालाइज किया है। तो उस बिहाफ पे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और मैं कोई यहाँ पे ये इस चैनल पे मेरा जो सोल पर्पज़ है वो आप लोगों के प्रिपरेशन को एक श्योर शॉर्ट फार्मूला और श्योर शॉर्ट वे में ले जाने के लिए है, ना कि यहाँ पे मैं फुल फ्लेज, हो सकता है कि मैं फुल फ्लेज आप लोगों को पढ़ा ना सकूँ, लेकिन आई विल गाइड। जैसे कि मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, आप वैसे वैसे करते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे पढ़ाना होगा मैं वहाँ वहाँ पे पढ़ाऊँगा भी, बताऊँगा भी, क्योंकि मैं भी साथ के साथ मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप लोगों को भी प्रिपरेशन के लिए सही डायरेक्शन में गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2013 से आज 2020-21 हो गए, 7-8 साल हो गए और मैंने अपने प्रीलिम्स, पिछले 8 सालों के प्रीलिम्स को भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न, वो सारे मैं चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। और मैं चाहूँगा कि जो टाइम मेरा ख़राब हुआ या जिस वजह से मैं सक्सीड नहीं कर पाया, वो गलती आप लोगों के साथ ना हो, वो मिस गाइडेंस आप लोगों के साथ ना हो। दोस्तों, इस प्रिपरेशन में इतना ह्यूज बना दिया गया है, इसका हाइप बना दिया गया है,
कि कुछ भी पूछा जाता है। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन लोग बहुत लोग इसको डिफाइन करते हैं, कहते हैं, बट आई विल एश्योर यू कि ये अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन ये इट्स अ वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। इनके एग्ज़ाम के डिमांड्स को, इनके क्वेश्चन के तरीके को और इनके क्वेश्चन के एरिया को समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बीपीएससी के प्रीवियस चैप्टर में अपने लेक्चर्स में बताया हूँ, और ये मैं इंट्रो वीडियो के तौर पे बना रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग भी, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड या जो अभी एकदम न्यू है, जो इसमें प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिगनर से लेके और वेटरन्स या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, 2 4 5 साल 6 साल तक भी प्रिपरेशन किए हैं बट उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, उन सभी लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ। और मैं एश्योर करूँगा इसलिए क्योंकि आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद समझ सकता हूँ कि एक लॉन्ग टाइम तक इस जर्नी को कैरी आउट करना कितना टफ होता है। मैं खुद भी कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा आप लोगों का टाइम और समय ख़राब हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारे वो कर लिए हैं, लेकिन उन बुक्स को नहीं पढ़ पाया जो ज़रूरी थे। यहाँ पे 2 3 चीज़ें हैं जो अभी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन के लिए क्या मेन चीज़ें हैं। पहला तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो भी हैं उनका सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उतना वेल डिफाइंड नहीं है, बट मेंस का सिलेबस बहुत डिफाइंड है। अब मेंस के भी सिलेबस और प्रीलिम्स के भी सिलेबस को क्रैक कैसे करें, उसको फाइंड आउट कैसे करें कि उस सिलेबस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो हमको हेल्प करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दूसरा, पहला तो हो गया सिलेबस, दूसरा हो गया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। तीसरा ये पॉइंट हो गया कि ये जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो कंटेंट हैं वो कहाँ मिलेंगे। मीन्स आपको अपने रिसोर्सेज फिक्स करने होंगे। एक बार आप रिसोर्स फिक्स कर लीजिएगा, हाँ पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप श्योर हो जाइए कि आप इसी को पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे नए नए चीज़ें आएंगी, तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर करंट में आती हैं या कहीं टेस्ट पेपर में आती हैं तो उसको इसी में इंक्लूड करते जाएंगे और कंसोलिडेट करते जाएंगे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे नहीं। कभी कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई या कोई नया रिकमेंड कर दिया उसको नहीं करेंगे। 2 3 फ़ायदे होते हैं आपके रिसोर्सेज लिमिटेड करने के। पहला, रिसोर्सेज लिमिटेड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाते हैं। और जो अगर एक बुक आपने रिसोर्स को फिक्स कर लिया है तो जब रिवीजन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। दूसरा कि अगर उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को, मान लो ओशियन के बारे में पढ़ लिया या प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, तो उस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम जो भी हैं, उसमें इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट है, उस बुक को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें इतना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन या मेंस के क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकेंगे या टैकल कर पाएंगे या लिख पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है कि आपको अपने प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को समझना पड़ेगा कि कैसे प्रिपरेशन करें। मतलब ऐसे ही पढ़ते जाएं नहीं। मेंस का मेरा तरीका है कि मेंस के क्वेश्चन को, मेंस के सिलेबस को कवर करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए। जैसे सिलेबस दिया है तो उससे रिलेटेड तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मान लीजिए मेंस के लिए आप जब पढ़ने जा रहे हैं तो एक टॉपिक जो आपका है मैं उस तरह से आप लोगों को बताऊंगा भी। अभी थोड़ा सा मेरे पास डिजिटल कुछ उस तरह का सेटअप नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल सेटअप करूँ, तो उसमें मैं बताऊँगा। जैसे सिलेबस में एक पॉइंट उठाया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जैसे दिया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपने पढ़ा, पहले सिलेबस देखा, फिर उसके बाद से मेंस का क्वेश्चन उसका देखा, उसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा कि ऑन अ प्रेसिडेंट विच काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव बीन आस्किंग सिंस लास्ट 10 ईयर और 5 ईयर। बहुत पुराना नहीं जाना है, आप पिछले 10 सालों 2013 से 11 से भी सिलेबस आप देखो, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपका मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। और उसी लाइन पे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस चल रहे हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है मेंस के लिए। लोग कहते हैं यूपीएससी और यूपीएससी के या प्रीलिम्स और मेंस एक जैसे एक साथ पढ़ते हैं, सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ
लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग एक्स्ट्रा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो तरीका मेंस के लिए तो ये हो गया, प्रीलिम्स के लिए भी वही हो गया। अभी क्या करेंगे, जैसे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखें तो उस क्वेश्चन को क्वेश्चंस के रिवर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट में अलग डिस्कस करूँगा कि कैसे पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि मेन दिक्कत यहाँ पे यही है कि आप पढ़ते कैसे हैं और आप सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में रिवीजन आता है। रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपका रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो और उसको आपने 2-3 बार 4 बार पहले से एग्ज़ाम से पहले पढ़ चुके हों। कुछ चीज़ों के नोट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों के नहीं नोट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग बनाते हैं, इवन मैंने भी बनाया था। पूरे 500 पेज को मैंने करीब 50-60 पेज में पन्ने में बना दिया था, बट उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। बुक का बुक लिख देते हो या जो कंटेंट लिखते हो तो वो थोड़ा सा वैसे हो जाता है, एक्स्ट्रा हार्डवर्क हो जाता है। वो सही है लेकिन एक्स्ट्रा हार्डवर्क हो जाता है। लक्ष्मीकांत अपने आप में एक नोट्स के फॉर्म में बनाया गया है, और आप पूरे बुक को फॉर्मेट को पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं पेपर कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से पढ़ना है, वो एक एक मेरे को लग रहा है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं करीब 8-10 सीरीज़ चलेंगी मेरी ऐसी ही। उन सारी सीरीज़ में मैं धीरे धीरे बताऊँगा कि कैसे करना है, और आप लोगों को मेरे को फॉलो अप करते जाना है। इवन मैं पॉसिबल होगा तो एक दिन में 1, 2, 3, 4 लेक्चर लूँगा जिसमें मैं बताते चलूँगा, आप वैसे वैसे करते जाइए। बीपीएससी और यूपीएससी के पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, पेपर दिया है, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास उतनी एक्सपर्टीज़ है जिसमें आपको मैं श्योर शॉर्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। आई एम नॉट गाइडिंग यू टू प्रिपेयर इन अ वेरी ब्लाइंडली मैनर, क्योंकि मैक्सिमम ऑनलाइन कोचिंग चाहे ऑफलाइन कोचिंग्स हैं वो ब्लाइंडली प्रिपेयर कराएं कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो। ऐसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पढ़ने का तरीका ही केवल डिफ़र करता है। मैं ऐसे इस तरह से बताऊँगा आप लोगों को कि आप वो पढ़ेंगे और वहीं का वहीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आते हैं। ठीक है, तो इतना इस वीडियो में बस मैं इतना बता रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं डेली का जो भी आपको कंटेंट डालता हूँ या वीडियो डालता हूँ तो आप उसको फॉलो अप करें। और अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरे को फॉलो अप कर लिया तो स्टेट पीसी और यूपीएससी इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इस एग्ज़ाम में फ़ेल होने का सबसे जो मेन रीज़न है वो यही है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। अगर वो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, किसी को पता चल जाता है, तो ये एग्ज़ाम कोई बहुत टफ नहीं है। लेंदी है क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। मैं अपने चैनल में बताया हूँ या बता रहा हूँ फिर से भी कि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बता रहा हूँ। मैं श्योर शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूँ कि हाँ भाई, जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उससे एग्ज़ाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, या वो एग्ज़ाम में आता है कि नहीं है। भाई पहले एग्ज़ाम में आ गया है, उसी को हम रिवर्स इंजीनियरिंग में यहाँ पढ़ेंगे, और उस रिवर्स इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। जैसे आप 2 घंटे भी पढ़ोगे तो 2 घंटे में जो पढ़ रहे हो आपको पहले से पता है कि हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं और आए हैं और आ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें अगर ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं या आया है, तो उसको पढ़ने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो बाकी अपने फ्रेंड्स को, सर्कल्स को बताइए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट्स हूँ जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मिस गाइडेंस का विक्टिमाइजेशन हुआ है मेरा कोचिंग से लेके, और जो गाइड करने वाले सीनियर्स थे उनको, बहुत लोगों को नहीं पता था। मैं इन 8 सालों में 7 सालों में प्रिपरेशन तो किया हूँ, साथ साथ इस एग्ज़ाम्स को समझने की भी कोशिश किया हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, ऑनलाइन फ्रेंड थी हमारे कोचिंग पे, तो उनसे जब मैंने अपने इस प्लान को शेयर किया था तो उन्होंने बोला था कि सी हैज़ गॉट ऑल इंडिया 78 रैंक, प्रतिभा रानी उनका नाम था, 2017-18 में। उनसे जब मैंने शेयर किया था उस टाइम, तो उन्होंने कहा था कि अमरदीप मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इतना माइक्रो एनालिसिस नहीं किया था इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को, एंड यू डिड मोर हार्ड वर्क दैन मी। तो मैंने उसको किया था लेकिन मेरा बिलीफ उस पर नहीं बढ़ा था। देखिए इसमें हाँ,
जो मेन चीज़ अभी मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वॉट एवर स्ट्रेटेजी यू हैव फाइंड आउट, और जो आपने निकाला है उस पर आपको बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू में 2 3 4 6 महीने तक अपने अपने स्ट्रेटजी पे काम करता था। लास्ट के जब टाइम आते थे तो किसी कोचिंग, किसी ट्यूटर, किसी मेंटर के मिस गाइडेंस में भाग जाता था और मेरा रिजल्ट ख़राब हो जाता था। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि नो, आई विल गो विथ माई ओन स्ट्रेटजी, जो कि बहुत प्रैक्टिकली, बहुत लॉजिस्टिक, बहुत लॉजिकल है और बहुत श्योर शॉट है, क्योंकि ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के इर्द गिर्द घूम रहा है ये चीज़ें। तो चूँकि मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है तो मैं बुक्स और मटेरियल्स इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूंगा। मैं जब बोलूँगा तो बाइलिंगुअल होगा, समटाइम्स इट विल बी इंग्लिश और समटाइम्स इट विल बी हिंदी। तो जिनको हिंदी इंग्लिश में जिस तरह से प्रॉब्लम होगा बताइएगा, मैं उस तरह से गाइड करूँगा। हाँ, मैं जो गाइड करूँगा उसमें ये नहीं कि मैं फुल्ली आपको यहाँ पे बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, समटाइम्स आई विल टीच यू, बट मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा कि ये आज का टारगेट ये है, ये चैप्टर है, ये इस तरह से पढ़ना है, और वो आप लोगों को पढ़ते जाना है मेरे साथ के साथ। आप साथ के साथ, आई प्रॉमिस यू ऑल कि अगर आपने सभी ने अगर मेरे साथ के साथ प्रिपरेशन किया तो अगले 6 महीने, 8 महीने, साल भर में आप लोग 1 साल, बट मेरे साथ दीजिए, 1 साल मेरे साथ दीजिए, आप लोगों को यकीन हो जाए कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं खुद सेलेक्ट होऊंगा और आप लोगों को भी सेलेक्ट होने में हेल्प करूंगा, क्योंकि द पेन आई एम फीलिंग नाउ of my last 8 year of preparation, I don't want to make you feel the same pain which I am going through nowadays. मैं एग्ज़ाम में हारा हूँ लेकिन खुद से हार नहीं माना। अभी मेरा एक यूपीएससी का एक अटैम्प्ट बचा हुआ है, तो उस अटैम्प्ट को मैं 2021 में पॉसिबली ना दूँ, लेकिन 2022 में आई विल श्योरली गिविंग दैट अटैम्प्ट। तो अभी 1 साल का जो मैं गैप ले रहा हूँ इसमें अपनी इस प्रिपरेशन और आप लोगों के हेल्प को वाइडन करूँगा, तो लेकिन श्योरिटी के साथ दूंगा। एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ कि आई विल क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।